हैप्पी नवरात्रि। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत एनडब्ल्यूएम लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। देखिए, नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं, ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता होगा और बहुत लोग पूछते भी हैं। तो जो हमने अभी तक स्वाध्याय किया है या श्रवण किया है और फिर उसको हमने मनन किया है, तो उससे जो समझ में आता है, ये समझ में आता है कि नवरात्रि हमारे सनातन धर्म का त्यौहार है, सनातनियों का त्यौहार है और इसे हम बड़े उत्साह से, हर्ष से, उल्लास से मनाते हैं। तो जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और ये शब्द जो नवरात्रि है, नवरात्रि है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें नव का मतलब है नौ और रात्रि का मतलब है रात, यानी नवरात्रि। अब नवरात्रि से आप कहेंगे कि भाई नवरात्रि का त्यौहार है क्या? नहीं, इसका मतलब है कि जब हम प्रथम दिवस से इस व्रत की शुरुआत करते हैं, यानी जब हम कलश स्थापना करते हैं और हम ये भाव करते हैं, जो भी हमारी माता से प्रार्थना होती है, जिसको हम मनाने के लिए व्रत करते धारण करते हैं, जैसे हमें किसी बाहरी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है या अपने भीतर के ही दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, यानी जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देते, जैसे हमें गुस्सा बहुत है, हमें करेज की कमी है या कोई और हमने ऐसी कमी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें कुछ ऐसे मनोविकार हैं, कुछ बुद्धि में हमारी ऐसी कमी है। तो जिनको माता से हम जो हमें दोष हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए और जो हमें नहीं है उन्हें मानने के लिए जो भी हम पूजा प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, तब से इस व्रत की शुरुआत होती है। यानी प्रथम दिवस से जब इसकी शुरुआत होती है तो पूरा दिन निकल जाता है, फिर रात्रि आती है, तो ऐसे करके 9 दिन रात्रि निकल जाते हैं व्रत धारण किए हुए, पूजा पाठ माताओं का ध्यान करते हुए। 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की, 9 शक्ति स्वरूपों की जो हम पूजा प्रार्थना करते हैं, अलग अलग रूपों की अलग अलग दिन में प्रार्थना पूजा की जाती है। तो ऐसे करके 9 दिन निकल जाते हैं और 10वें दिन हम शक्ति का प्रतीक मानकर 9 देवियों को, यानी 9 छोटी छोटी कन्याओं को, जो 2-3 साल से या जितने भी, अगर वो छोटी से छोटी थोड़ा सा भी खा ले, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा भी अगर ज़रा सा हलवा भी चाट लेता है, तो उसको भी कन्या को हम माता स्वरूप मानकर हम बिठा लेते हैं कन्या का पूजन करने के लिए। और बहुत छोटी छोटी कन्या कहते हैं, जितनी छोटी कन्या होती है उतना अच्छा होता है, उतनी में माता देवी का वास होता है, देवियों का वास होता है। तो 9 कन्याएं इस तरह से हम छोटी छोटी लेते हैं, जितने हो सके, जैसे 5 साल तक की कन्याएं हों तो बहुत अच्छी बात है। तो उतनी कन्याओं का हम पूजन पाठ करते हैं, उनके चरण इस पहले अच्छे से जल से धोते हैं, अपने ही कपड़ों से, अपने ही दुपट्टे से उनको पोंछते हैं, उनका श्रृंगार वगैरह थोड़ा हल्का फुल्का सा करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं। तो इस तरह से हम उनको देवी स्वरूप मानकर, देवी का प्रतीक मानकर उनसे पूजा प्रार्थना करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और ऐसे हम व्रत समाप्ति करते हैं। जो हम उस दिन पूजा करते हैं, उस दिन जोत पर हम जो नारियल रखे होते हैं कलश स्थापना में, उसका छींटा लगाते हैं और उसी जल से, नारियल के जल से अपने व्रत की समाप्ति करते हैं। फिर वो हलवा पूरी का जो प्रसाद माता को चढ़ाया था उसका भी हम प्रसाद लेते हैं, तब हमारे व्रत की समाप्ति होती है। और उसी भाव से हम समाप्ति करते हैं कि माता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो गई या पूर्ण शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। और ऐसा करते हुए हम 9 देवियों को अपने मन में धारण किए हुए, उनका ऐसा नहीं कि उन्हें फिर भूल जाएं, उनका हम लगातार ध्यान करते रहते हैं, उनको लगातार मन में अपने वास देते रहना, दिए रखना चाहिए और उनका ध्यान करते रहना चाहिए। इस तरह से हम इस व्रत की समाप्ति करते हैं। और ये जो नवरात्रि का त्यौहार है, ये ऐसा नहीं कि साल में 1 बार या 2 बार ही आता है, ये साल में 4 बार आता है। ये 2 बार तो बिल्कुल साक्षात रूप में आते हैं, जो हम में से अधिकतर लोग, सनातनी लोग, इनको मनाते हैं। लेकिन 2 बार ऐसे आते हैं, ये गुप्त रूप में आते हैं। तो जो लोग अच्छे अधिक पूजा पाठ करने वाले हैं, वो इनको चारों को मनाते हैं और चारों में पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं। तो इस तरह से इन्हें मनाते हैं। अब अगर जब हम इन्हें अपने उससे जोड़ते हैं, स्वास्थ्य से अगर जोड़ते हैं नवरात्रों को, तो स्वास्थ्य पर इनका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारी वेलनेस ही जब ये हमें देते हैं। देखिए, जैसे अब ये आए हैं नवरात्रि, तो इनको बोलते हैं शारदीय नवरात्रि।
और अब भी आप देखिए कि मौसम बदलने वाला है, मौसम बदल रहा है, तो ये हमारी बॉडी का शोधन करते हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं, इस टाइम टॉक्सिक मैटर को निकालते हैं अगर हम ठीक से उपवास रखते हैं। जैसे हमने अभी गर्मियों में खूब ठंडा वंडा खाया है, बच्चों ने आइसक्रीम खूब खाई हैं, बड़े भी खाते हैं आजकल, तो जो हमारे अंदर कुछ ऐसा जम गया है जो हमें आने वाले टाइम में परेशान करने वाला है, क्योंकि सर्दी में वैसे ही कफ बनती है, तो जो हमारा पिछला रुका हुआ है टॉक्सिक मैटर है, तो उसको निकालती हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी करती हैं, और आगे जो हमारे मौसम बदलने वाला है उससे लड़ने की हमें शक्ति देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में शोधन का काम करते हैं, तो ये हमें हेल्थ इम्प्रूव कराने में, हमें हेल्थ दिलाने में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही फिर इसके बाद में जब हमारे सर्दी ख़त्म हो जाएंगी तो चैत्र मास के नवरात्रे आ जाएंगे, तो वो जो हम सर्दियों में खूब गरम गरम चीज़ें खाए होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए हुए होते हैं, और जो हमारी बॉडी में रुक जाते हैं क्योंकि पूरा नहीं निकल पाता है, तो उनको वो निकालने में हमारी हेल्प करते हैं जब चैत्र मास के नवरात्रे आ रहे हैं आते हैं, और हमें वो फिर गर्मी से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो नवरात्रे हैं बिल्कुल शोधन का काम करते हैं, बदलते मौसम में आते हैं। तो हमारा जो मैं समझती हूँ हिंदू धर्म में जो भी व्रत त्योहार पूजा पाठ है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो, बहुत ही साइंटिफिक है, और बहुत ही जो हम अगर इन्हें मेडिकली अपने से रिलेट करें तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हमें देते हैं। और जब वेलनेस से जब हम इन्हें करते हैं कनेक्ट, तो ये हमें सारी वेलनेस दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। अलग अलग देवियाँ अलग अलग प्रकार की हमें वेलनेस दिलाती हैं। जैसे मैं अब रोज़ आपको जब किसी देवी का बताती हूँ, देवी के बारे में बताती हूँ, तो आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे ये हमें सारी वेलनेस दिलाती हैं सारी देवियाँ। देखिए, शक्ति और जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करानी हो, चाहे बाहर का दुश्मन हो या अंदर का करानी हो, उसमें तो ये हमारी देवियाँ मदद करती ही हैं, सारी देवियाँ इस काम को करती हैं, लेकिन अलग अलग वेलनेस दिलाने में अलग अलग देवियों का बहुत अच्छा रोल है। अब अगर इसको ये समझें कि 9 ही देवियाँ क्यों, ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है, इसको भी आप समझिए। देखिए, 9 ही देवियाँ क्यों, 8 क्यों नहीं या 10 क्यों नहीं? जी हाँ, इसको अगर हम ज्योतिष अंक के हिसाब से देखें तो उस तरह से भी ये बहुत अच्छा प्रभाव देती हैं, और मेडिकली भी बहुत प्रभाव देती हैं। अगर देखें तो 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है। 9 एक तो किसी से कटता नहीं है, 9 को आप प्लस करके देखें, 9 को जितना आप प्लस करेंगे उसका आंसर जब हम योग में करेंगे तो 9 ही आएगा। जैसे 9 को आप 3 बार प्लस करें, फिर उसको योग करें, 27 हुआ ना, तो 27 को फिर से आप अगर जोड़ें 27 को, तो फिर 9 आएगा। ऐसे ही आप माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें, आपको 9 का 9 ही मिलेगा, ना ये कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये कटता नहीं है किसी से भी, इसलिए इसकी ये एक अपनी बहुत अच्छी विशेषता है। तो दूसरी बात, 9 से सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, सभी प्रकार की वेलनेस हैं, सभी प्रकार की जो भी हमें चाहिए जीवन में, जीवन को अच्छे से जीने के लिए, वो सब 9 से मिल जाती हैं। इसलिए मुझे लगता है ये 9 देवियों की शक्ति हम सबके लिए पूरी है, और हम सबको अपने जीवन में अपने अंदर ज़रूर उतारनी चाहिए। और जो माताएं हैं उन्हें तो मुझे लगता है कि अपनी बच्चियों को जब वो उनका पहला नवरात्रा होता है, यानी जब वो बिल्कुल गोद में होती हैं, तब से उन्हें माँ के स्वरूप को उनके अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अंदर तो माताएं उतारें ही, लेकिन अपनी पुत्री के अंदर, अपनी कन्या के अंदर भी उतारें। जैसे ही वो उनका प्रथम नवरात्रा आता है, जैसे अभी बच्ची हुई है और पहला नवरात्रा है, तो उनमें सारी देवियों का ऐसा सोचें कि सब देवियों की शक्ति, सब देवियों का स्वरूप उनकी पुत्री में आ रहा है, और लगातार इस तरह से करती रहें। तो देखिए, ये पुत्री, ये जो कन्या है, जब अपने पूर्ण रूप में आएगी, यानी अपनी सही अवस्था में आएगी, अपने जब शादी ब्याह के लायक होएगी, तो ये एक अच्छी स्त्री, एक सुगुण गृहिणी, और एक ऐसी लड़की एक ना बन के कि जो लड़की रह जाए, बल्कि एक कन्या रहेगी, और फिर कन्या वो एक ऐसी स्त्री में परिवर्तित होगी जो अपने पूरे घर को संभालेगी और सभी रिश्तों को मजबूती से संभालेगी, मजबूती से आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जब इसमें सारी देवियों का स्वरूप आ जाएगा, तो ये सिद्धिदात्री स्वरूप में आकर अपने घर को बहुत अच्छे से संभालेगी, और जो माता हैं उनका भी नाम बढ़ाएगी और अपने ससुराल का भी नाम बढ़ाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।